शोहर ने पूरी रात बीवी को मुर्गा बनाए रखा। सुबह होते ही बीवी की बहन और भाई के सामने बीवी के सर में गोली मारकर उसकी जान ले ली। नाज़रीन, एक नया दिन और जुल्म की एक नई दास्तान। ये वाकया पेश आता है लाहौर के एक इलाके में, जहाँ पे इरम शहजादी नामी एक खातून रहती है। इरम की उम्र 40 साल है और उसकी शादी मुनीर नामी एक शख्स से होती है। दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। घर में हर आसाइश मौजूद है। मुनीर का दूध दही का कारोबार है जो कि बहुत अच्छा चल रहा होता है। दोनों मियाँ बीवी एक भरपूर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन फिर मुनीर का अपने बहन भाइयों से जायदाद की वजह से झगड़ा हो जाता है। डिप्रेशन में आके मुनीर आइस का नशा शुरू कर देता है और आए रोज अपनी बीवी से लड़ाई झगड़े करने लगता है। मुनीर अपने बहन भाइयों पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकता, लेकिन उसके गुस्से का शिकार हर बार उसकी बीवी इरम होती है। हर बार अपने शोहर से मार खाने के बाद इरम शहजादी अपने बहन भाइयों के घर चली जाती है। इरम के वालिदैन का इंतकाल हो चुका होता है, इसलिए हर मर्तबा झगड़े के बाद इरम अपने बहन या भाई के घर चली जाती है। लेकिन हर बार मुनीर मिन्नत तरले करके अपनी बीवी को वापस ले आता है। कभी तो वो माफिया मांगता है और कभी धमकी देकर अपनी बीवी को घर वापस ले आता है। ईद के तीसरे दिन मुनीर का बड़ा भाई यानी इरम का जेठ उसे अपनी जिम्मेदारी पर भाई के घर से वापस लेकर आता है और इरम से कहता है कि अगर अब मुनीर तुम पे तशद्दुद करे तो तुम मेरे घर आ जाना, लेकिन अपने भाई के घर मत जाना। इरम शहजादी जेठ के कहने पर फिर घर वापस आ जाती है, लेकिन मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो बार बार इरम को तशद्दुद का निशाना बनाता है। एक दिन मुनीर इरम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता है। इरम भागते हुए अपने जेठ के घर जाती है ताकि उसे बताए कि मुनीर ने फिर उस पे हाथ उठाया है, लेकिन इरम का जेठ घर मौजूद नहीं होता। इतने में मुनीर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। मुनीर की भाभी इरम से कहती है कि अभी तुम मुनीर के साथ चली जाओ, शाम को जब भाई आएंगे तो वो आकर मामला हल कर लेंगे। मुनीर इरम को बालों से पकड़कर घसीटते हुए घर ले जाता है। पूरी रात उस पे तशद्दुद करता है। कभी उसे मुर्गा बनाता है और कभी एक टांग पे खड़ा कर देता है। इरम को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो अपनी बहन और भाई को फोन करके बताती है कि तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो। मुनीर ने फिर मुझे मारा है, अब तुम क्या मेरी लाश का इंतजार कर रहे हो। सुबह होते ही इरम की बहन और भाई उसके घर आ जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा मुनीर का रवैया थोड़ा बदला बदला होता है। वो इरम की बहन और भाई से बड़े अच्छे तरीके से पेश आता है। उनसे सलाम दुआ के बाद उन्हें अपने कमरे में ले जाता है और बैठ के उनके साथ बातें करता है। इरम के भाई को लगता है कि शायद अब मुनीर ठीक हो गया है और इरम भी कहती है कि अगर मामला रफा दफा होता है तो मैं सारा इल्जाम अपने सर लेती हूँ, सारी गलतियां मेरी हैं, मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में मुनीर दूसरे कमरे में जाता है और एक पिस्टल उठा के ले आता है। कमरे में आते ही वो सीधा इरम के सर में गोली मारता है। इरम मौके पे ही जान की बाजी हार जाती है। कमरे में इरम की बहन, भाई और इरम की 3 साला बेटी भी मौजूद होते हैं और अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। इरम पर गोली चलाने के बाद इरम का शोहर मुनीर इरम की बहन और भाई पर भी पिस्तौल तान लेता है। वो दोनों बहन भाई बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। आखिर 2 दिन के बाद मुनीर खुद ही गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास चला जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गलती किसकी है? क्या सारी गलती मुनीर की है या इसमें कसूरवार इरम की बहन और भाई भी हैं? क्योंकि इरम बार बार अपनी बहन और भाई को बताती है कि मुनीर मुझ पे तशद्दुद कर रहा है। या फिर इरम खुद भी कसूरवार है या इरम का जेठ कसूरवार है? क्योंकि इरम का जेठ जानता था कि मुनीर उस पर तशद्दुद करता है, तो उसने वक्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया? बहरहाल ये वाकया पुलिस तक पहुंच चुका है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुनीर जेरे हिरासत है। पुलिस भी अपनी तहकीकात कर रही है। जैसे ही इस मामले में मजीद पेशरफ्त होती है, मजीद तफसीलात आपके साथ जरूर शेयर की जाएंगी।